अस्सलाम वालेकुम सुबह खैर गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। बहुत सारे लोग जो हैं जी वो कद में इजाफे के लिए रब्ता करते हैं और इसमें 90% वो लोग होते हैं जिनकी ग्रोथ एज जो है वो निकल चुकी होती है, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पहुंच चुके होते हैं। अब जब आपकी 20 साल से अबव एज हो गई है, 20 22 24 साल आपकी उम्र हो गई है, और जब आप कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, तो वहाँ जाके आपके अंदर इंफीरियर कम्प्लेक्स हाइट का आया, रिश्ते में रुकावट आ गया आपका कद। और वो वक्त जो है ऐसा है जहाँ पे आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ग्रोथ प्लेट्स जो लंबी हड्डियाँ होती हैं इनकी ग्रोथ जो होती है ये रुक जाती है। नॉर्मली जो है ये 7 से 9 साल में, फिर 9 से 16 साल के अंदर जो है इनकी जो है बड़ी स्पीडी ग्रोथ होती है। जब बच्चा ब्लूगुत के टाइम से गुजर आता है, ठीक है, 9 साल से 13 साल तक अमूमी तौर पे फीमेल्स, और 13 से 16-17 साल तक जब मेल, इनकी ग्रोथ बड़ी स्पीडी होती है। और कद जो होता है ये पूरे साल में 1 से 1.5 इंच बढ़ता है, ठीक है। अब हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हाइट के लिए आते हैं, जी डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की हाइट कम है या मेरी हाइट कम है। अगर उसकी एज जो है 18 साल से कम है तो उसकी हाइट के बढ़ने की चांसेस मौजूद है। अब जिसकी उम्र 18 से 20 साल में चली गई है उसके हाइट के बढ़ने की चांसेस 50% से भी कम है, ठीक है। और जिसकी एज 20 साल से अबव हो गई है, 22 साल से ज़्यादा हो गई, उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस नहीं है। उसकी हाइट बढ़ाने के और डिफरेंट तरीके होते हैं कि उसके जैसे उसके जूते ऐसे स्पोर्टेड हों कि उसकी 1 इंच हाइट उसकी बढ़ जाए, उसका हेयर स्टाइल थोड़ा ऐसा हो कि उसको 1 इंच का हेयर स्टाइल से वजह से हाइट मिल जाए। तो ये एक मैनेजमेंट होती है कि पेशेंट का जो है उसको जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बिल्डअप किया जाए और उसकी जो अवेलेबल हाइट होती है उसी में उसको एडजस्ट किया जाए, उसका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं जिनकी उम्र 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल है, इन बच्चों के वालिदैन को चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि उनकी बच्चे की हाइट उनकी दूसरे बच्चों की बनिस्बत जो है वो थोड़ी है और हाइट बढ़ नहीं रही है, तो उसके लिए वो अपने मालिज के पास आएँ और उससे कंसल्ट करें। अब हाइट के न बढ़ने के जो है ना कुछ अवारज़ हैं, कुछ वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह जो होती है हाइट न बढ़ने की, हाइट की जो वो है मुरूसी जेनेटिक फैक्टर्स, यानी माँ बाप दोनों में से किसी की हाइट कम है। अब बच्चा जिसके ऊपर ज़्यादा गया है, मदर के ऊपर, अगर मदर की हाइट ही 5 फीट 4 इंचेस है तो बच्चे की भी हाइट उतनी ही रहेगी। तो मरूसी इसबाब जो है हाइट में बड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर वालिदैन की हाइट जो है कम है तो वो उसमें मुमकिन है कि उनके बच्चे की हाइट भी उनके वालिदैन जैसी हो, तो ये उसका जेनेटिक फैक्टर आ गया, मरूसी। उसके बाद दूसरी वजह होती है ग्रोथ हार्मोन्स के इश्यूज जो हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है उनके उसमें कोई कमी बेशी है। अब ग्रोथ हार्मोन्स की कमी भी समटाइम टॉन्सिल्स जो जिन बच्चों को बार बार हो जाते हैं बचपन में, उनको उनकी ग्रोथ रुक जाती है टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन की वजह से, किसी और इन्फेक्शन की वजह से भी टॉन्सिल उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी तरह से जो बच्चे बचपन में खून की कमी का शिकार रहते हैं उनकी हाइट भी मुतासर होती है, या ग़िज़ाई कमी का शिकार रहते हैं जो, उनकी भी बचपन में अगर वो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं तो उसमें भी उनकी हाइट मुतासर होती है। एक और बीमारी है सीलिएक डिजीज़, जिसको हम ग्लूटेन एलर्जी भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, आम तौर पे लोग समझते हैं। सीलिएक डिजीज़ में जब आपकी ग़िज़ा जो है जुज़्व बदन नहीं बनती आपकी आंतों की इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है जी, तो आंतों में वो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी हाइट रुक सकती है। तो बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं वो मुख्य तौर पर पेट दर्द की शिकायत करते हैं, मम्मा मेरे पेट दर्द है, उनकी कब्ज़ रहती है, उनका खून कम होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया या सेलिएक डिजीज़ हो गया, ये भी एक फैक्टर है।
इसके अलावा टाइफाइड, कोविड और मुख्तलिफ किस्म की अगर वो कोई क्रॉनिक इलनेस के शिकार रहा है तो वो भी इस चीज़ में एक रोल, एक वजह बन सकती है हाइट की जो है कमी की। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसकी फिर हम पहले तो वजह का तयन करते हैं, हमारा होम्योपैथिक उसमें मेज़मेटिक, उसके लिए हम मेडिसिन देते हैं उसको, और उसके साथ उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसका लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों को लेके तो फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अब जो लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम कम से कम जो ट्रीटमेंट देते हैं जी 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट देते हैं, और वो मेडिसिन आपने रोज़ भी नहीं खानी है, वो आपने हफ्ते के हफ्ते खानी है, महीने के महीने खानी है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं जैसे हमारे यहाँ कैलकीरिया फॉस है, वो हम रोज़ाना की बुनियाद पर भी दे सकते हैं। तो मेडिसिन जो है आपने लॉन्ग टर्म खानी होती है, 3 4 5 6 महीने। अब कद ऐसा नहीं है कि आपने आज मेडिसिन खाई 2 हफ्ते बाद आपका कद बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा मैजिक किसी पैथी में नहीं है। आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि हमने आपकी ग्रोथ हार्मोन्स को बेहतर करना है, आपकी जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बेहतर करना है, आपके अगर और कोई खून की कमी है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको बेहतर करना है, तो फिर इसकी जो रिकवरी होती है आपको 1 साल बाद इसके रिजल्ट महसूस होते हैं। तो इसीलिए हम 3 से 6 महीने की मेडिसिन देते हैं, कम से कम साल में 2 दफ़ा आप फॉलो अप करें तो फिर हम इसकी जो है आपको उसके बेहतर और देर पार रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं होता कि आपने आज मेडिसिन ली, 1 महीने बाद आप समझेंगे डॉक्टर साहब से पूछना शुरू कर दें, डॉक्टर साहब कद नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं होता। इसको आपने 6 महीने से 1 साल तक इसको आप इसके नताइज जो हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ग्रोथ फेज से गुजर रहा है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें थी, मैंने सोचा कि आज आपसे गोश्त गुजार कर दूं। और बच्चे जो छोटे होते हैं जी, इनकी ग़िज़ाइयत का ख्याल रखें, इनका HB लेवल जो होता है, अमूमी तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं जो दूध ही पीते रहते हैं, उनकी अंदर ग़िज़ाई कमी आ जाती है, आयरन डिफिशिएंसी आ जाती है, उनकी खून की कमी को आपने लाजमी पूरा करना है। बच्चे को वेल बैलेंस डाइट दें, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है बहाल करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ अगर बच्चा जो है आपका बार बार पेट दर्द की शिकायत करता है, उसके अंदर खून की कमी है, और उसके अलावा जो है उसको और क्या कह सकते हैं, कमज़ोरी है, पीलापन है, भूख नहीं लगती है उसको, या खाने के बाद उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो आप लाजमी तौर पे अपने मौलिद से रब्ता करें ताकि उसकी जो है टाइमली डायग्नोसिस हो और बच्चा जो है इस तरह की किसी वायरस का शिकार ना हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।